नमस्कार। इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं चुनाव का वक्त है और चुनाव की सरगर्मियां जो तेज हैं उसी के दौरान जो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेता जो हैं, प्रत्याशी जो हैं, अपने अपने दमखम लगाने में लगे हुए हैं। सभी प्रत्याशी अपनी जो है जोर कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं सीट को निकालने की, अपनी पार्टी के झोले में डालने की। और कुछ जो प्रत्याशी निर्दलीय हैं वो वहां से अपनी मजबूती बना रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, आज मैं जो है कामा विधानसभा के कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। उनमें याकूब जी और भी उनके कई पदाधिकारी जो हैं वो मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो ये अल्पसंख्यक वोट है उसको अब की बार किस तरह ये लोग जोड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ कितना वोट आ सकता है। और जिस इलाके में मैं अभी हूँ, कामा की जहां मैं बात कर रहा हूँ, वहां से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट जो है लगभग 1.5 लाख यानी कि 1,60,000 के आसपास, 56,000 के आसपास जो है वो मुस्लिम वोट है। यानी कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो 1.5 लाख से कहीं ऊपर है। जी, मेरे साथ याकूब जी, उनसे बात करेंगे। जी, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए। तभी तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ जी, धन्यवाद। और आप सभी साथियों को और जो आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बड़ा नेटवर्किंग है, उसको सभी को, श्रोताओं को आपको मेरे तरफ से नमस्कार, सलाम और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है ये विकास के मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर है। जी। हमारी लोकप्रिय जो प्रत्याशी है कामा विधानसभा की, वो एक फ्रेश चेहरा है और वो विकासशील है। विकास हौसला उसका है जो विकास की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास के साथ में सबका विकास किया है, चाहे वो कोई जाति वर्ग धर्म का हो। अब के हमारे यहाँ जैसे कि अब अल्पसंख्यक मोर्चे की बात चलती है, हमारे यहाँ का जो माइनॉरिटी है वो बिल्कुल बदलाव के मूड में है। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, नौक्षम चौधरी को पूर्ण बहुमत से जिता रहे हैं। आपको देख रहे हैं किस तरह से जनसैलाब उनके समर्थन में जुट रहा है। क्योंकि ये जो हमारी नौक्षम चौधरी हैं वो एक ऐसा चेहरा है कि एक लोकप्रिय का मिसाल और शिक्षित है। बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ से दलाली खत्म होगी। यहाँ से मैं ये जानना चाहूँगा, जो अल्पसंख्यक वोट है, अगर कामा की बात करें तो यहाँ से कितने % वोटों में आप लोगों की भी पकड़ रहेगी? कितने % वोट जो है वो आपके पार्टी के खाते में जा सकते हैं? देखिए, कभी भी कामा विधानसभा में इतना वोट अल्पसंख्यक उन्होंने नहीं दिया होगा जितना अब के बार नौक्षम चौधरी के पक्ष में मतदान माइनॉरिटी कर रही है। कभी इतना वोट बीजेपी को नहीं दिया जो अब के कामा विधानसभा में माइनॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा देगी। मैं समझता हूँ कि हम लोग लगभग 40% जो है मतदान बहन जी के हक में करेंगे माइनॉरिटी। मुझे ये बताइए, अब की बार जैसे बता रहे हैं याकूब जी कि आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है वोट जो है वो बीजेपी के खाते में बहुत ज़्यादा जाने वाला है, तो उसके रीज़न क्या है, वजह क्या है? मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो याकूब भाई ने भी जो बताया, जो ये जिला अध्यक्ष भी हैं अल्पसंख्यक मोर्चे का, वो जो माइनॉरिटी का ये जो अल्पसंख्यक जितनी भी वोट है, 36 बिरादरी की जितनी भी वोट है, वो क्यों एकदम बदलाव कैसे हुआ है? ये इसके अन्याय के खिलाफ, जायदान जो भ्रष्टाचार किया, इन्हें हर डिपार्टमेंट में दलाली की और इसने अपनी पूरी तानाशाही चलाई। तो लोग अब बहुत जागरूक हो गए। ये लोकतंत्र है, संविधान को भारत आज का युग जो है वो सब जानता है संविधान को। तो आज कोई किसी का से दबने वाला नहीं है। इन्होंने दबा के राजनीति की है पहले से ही। इसने अब कब यही समझा, आज क्यों माफी मांगती डोल रही है ये जगह जगह, कि मैं तो खुद अपना आप इकरार कर रही है कि मैं 5 साल लोगों के बीच में नहीं रही, मुझे माफी दी जाए। अरे तुम 5 साल तक तुमने लोगों का भ्रष्टाचार किया, अन्याय किया और तरह तरीके का से प्रताड़ित किया तुमने, आज माफी पब्लिक कैसे दे देगी? अब तो इसके लिए माफी ये है कि इसको, मैं तो कहता हूँ कि ये तो तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आप किसका मान रहे हैं? चौधरी नौक्षम जी जो है अच्छा म्यो बहुल्य क्षेत्र से अच्छी वोट ले रही हैं और मुख्तियार कोई दूसरे नंबर पर आ सकता है। और नौक्षम जी बहुत ज्यादा वोटों से, मैं यूँ कह रहा हूँ, रिकॉर्ड रहेगा कामा विधानसभा क्षेत्र में नौक्षम जी का कि इतने वोटों से जीत कर जाएगा। चलिए, एक और नौजवान मेरे साथ हैं। भाई, नौजवानों की वोट की अगर बात करें तो अक्सर वो जो हैं कई चेहरों के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक नौजवान हैं, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, किस तरह देख रहे हैं इलाके के नौजवानों को?
नौजवान बहन जी के साथ में अच्छे मतदान कर रहे हैं बहन जी को, क्योंकि बहन जी खुद नौजवान है, एक शिक्षित है बहन जी ये। और दूसरा, यहाँ का माहौल जो क्षेत्रीय विधायक है जाहिदा खान, इसने यहाँ का माहौल ख़राब किया है, गुंडागर्दी करी है, थाना से दलाली, बिजली घर से दलाली। इनके जो 4-5 मेंबर है घर के, ये सब भी एक बिजली घर पे, एक थाना, एक रॉयल्टी पे, सब जगह इन्होंने अपने आदमी छोड़ रखे हैं। बहन जी पढ़ी लिखी है, कुछ शिक्षित है, युवा है, इसलिए हमारे जो कामा विधानसभा के युवा हैं वो सब बहन जी को वोट कर रहे हैं। यहाँ से बहन जी कम से कम राजस्थान के अंदर सबसे रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, कामा विधानसभा की होगी, और हमारी राजस्थान के अंदर 150 पार बीजेपी की सरकार बन, 150 सीटों से ज़्यादा हमारी बीजेपी की वो आ रही सीट। चलिए मैं आपको बता दूं, कामा के ये कुछ वोटर्स हैं, कामा के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत की। इन्होंने बताया अपने अपने पार्टी के, देखिए सब आदमी जो है अपनी पार्टी के, उन्होंने बताया कि ये फ़ायदे लोगों को हम लोग पहुंचाएंगे, अगर सरकार आती है तो ये कुछ मिलेगा। और उसी के साथ ये भी बताया कि जो ये वक्त रहा है, इसमें जो राजनीतिक माहौल रहा है इस 5 साल में, जब कांग्रेस की सत्ता यहाँ रही है तो किस तरह लोगों को परेशान किया गया है, वो सारी बातें उन्होंने बताई। और ये भी बताया कि अब की बार अगर हम वोट बीजेपी को करवाना चाहेंगे लोगों से तो उसके रीज़न क्या है, क्योंकि जो 5 साल का वक्त रहा है उसके दौरान जो लोगों को दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उससे वो परेशान होकर बीजेपी के खाते में जाएंगे और बीजेपी के साथ लगेंगे। और नौशाम चौधरी का जो चेहरा है वो अपने आप में एक शिक्षित चेहरा है, नौजवानों में यंग और कर्मठ है, इस वजह से वो लोग उनको ज़्यादातर पसंद करें। उनका कहना है कि अब की बार अल्पसंख्यक मोर्चे के जो